आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्या सोनम को कोई फंसा रहा है। राजा रघुवंशी के कत्ल का सच आखिर क्या है? क्या सोनम को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता है? पुलिस की पूछताछ के मुताबिक सोनम कह रही है कि उसे अगवा किया गया। वो खुद पीड़ित है। सोनम के घर वाले भी यही बात कह रहे हैं। ऐसे में क्या इस केस में एक और ट्विस्ट आने वाला है? अभी जैसे जैसे सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं और मिनट पर पब्लिक की इस केस पर नज़र है, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है अपने आप में ही और हाई प्रोफाइल केस ये बन चुका है। क्योंकि एक लड़की ने 24 साल की जो लड़की है जिसकी शादी होती है और वो अपने ही पति की हत्या करवा देती है और इस तरह से षड्यंत्र रचती है कि किसी को कुछ ना समझ में आए। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, लेकिन कानून से आप बच नहीं सकते अगर आपने कोई गुनाह किया है। सारे सबूत, सीक्वेंस और गवाह सोनम रघुवंशी के खिलाफ हैं। शादी के बाद सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय जाती है। वहां दोनों के गायब होने की खबर आती है। फिर एक दिन राजा की लाश मिलती है। सोनम का कहीं अता पता नहीं चलता। मेघालय से लेकर इंदौर तक हड़कंप मचा रहता है। पुलिस दिन रात सोनम की तलाश में जुटी रहती है। फिर इस मामले में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो फिल्मों में भी कम देखने को मिलता है। मेघालय से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी पर यूपी के गाजीपुर में अचानक सोनम मिलती है, एक ढाबे पर। वो पहले अपने घर फोन करती है, रोती हुई नजर आती है। फिर घर वालों की सलाह पर पुलिस को खबर की जाती है। राजा की हत्या की अभी भी पूरी टाइमलाइन को देखें तो शक की सुई पूरी तरह से सोनम पर है। वो बेवफा, वही कातिल। सोशल मीडिया पर हर कोई यही कह रहा है। दरअसल कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सोनम ने किया तो ऐसा क्यों किया। पति राजा की हत्या के 17 दिन बाद तक चुप क्यों बैठी रही सोनम? पति की मेघालय में मौत हुई तो वहां से 1200 किलोमीटर की दूरी गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या उसने उस राज कुशवाहा के जरिए राजा की हत्या करवाई, जिसे उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है? तो क्या सोनम में सोची समझी साजिश के तहत राजा की हत्या करवाई? तो अभी तक की टाइमलाइन और पुलिस का दावा यही कह रहा है कि कातिल तो बस सोनम ही है। पूरी मास्टरमाइंड सोनम है और बाकी जो पकड़े गए हैं 4 लोग, उन्होंने इसका पूरा सहयोग दिया इस मास्टर प्लान को पूरा करने में। और वो ही सारे लोग, सभी लोग मिले हुए हैं जो राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल हैं। लेकिन सोनम ही सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड इसकी कहलाई जा रही है, जिसने ये पूरा प्लान रचा था। ऐसे में क्या एक बेनिफिट ऑफ डाउट सोनम को देना बनता है? पुलिस की पूछताछ के मुताबिक सोनम कह रही है कि उसे अगवा किया गया। वो खुद पीड़ित है। सोनम के घर वाले भी यही बात कह रहे हैं। ऐसे में क्या इस केस को एक और ट्विस्ट आने वाला है? क्या हत्या में कोई तीसरा भी हाथ है? पुलिस सोनम को मेघालय ले जा रही है और कहेंगे कि कुछ ही देर में मेघालय सोनम पहुंचने ही वाली है। और क्या हत्या में कोई तीसरा हाथ है, ये भी सामने आ ही जाएगा। अगर कोई होता है तो पुलिस सोनम को मेघालय लेकर पहुंच गई है। वहां हर एक चीज़ का मिलान किया जाएगा। सोनम के बयान से लेकर राजा के कत्ल तक वाले दिन का हर पन्ना खोला जाएगा, जब सोनम को रिमांड में लेकर कड़ी पूछताछ की जाएगी। हनीमून मनाने के लिए राज्य में आए रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा से लापता हो गए और 2 जून को रघुवंशी शव वेईसाडोंग फॉल्स के पास एक घाटी में मिला। पुलिस के अनुसार शव के पास एक खून से सना चाकू भी मिला, जो अपेक्षाकृत नया लग रहा था। सोनम 9 जून की सुबह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आई और उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने देश को हिलाकर रख देने वाले अपराध में कथित रूप से शामिल 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी ने जब सोनम के साथ 7 फेरे लिए तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जिसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ला रहा है, वहीं उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिशकर्ता निकलेगी। शादी, हनीमून और फिर खौफनाक मर्डर। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये हकीकत है। क्या सोनम ने पैसे और गहनों के लिए शादी की थी? राजा रघुवंशी हत्याकांड में वो 4 अहम सवाल हैं जिनके जवाब पर यह जांच टिकी हुई है, जो सवाल सोनम से कड़ी पूछताछ में किए जाएंगे। सोनम ने ही राजा को खाई में दिया था धक्का। आरोपियों ने बताई हत्या के पहले की खौफनाक सच्चाई। जो आरोपी पकड़े गए हैं जिन्होंने सोनम का साथ दिया इस हत्या को करने में, राजू रघुवंशी की हत्या को करने में, जिन आरोपियों ने उसका पूरी तरह से साथ दिया, जो इस प्लान में शामिल थे, उनका कहना है कि सोनम ने ही धक्का दिया था राजा रघुवंशी को। यानी कि अपनी ही मांग सुनी करने वाली, अपने आप को विधवा बनाने वाली ये सोनम ही थी। मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी सोनम पर हत्या करवाने का आरोप लग रहा है। वहीं रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सोनम के ज्योतिषी ने उन दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष होने की बात कही थी। ज्योतिष के अनुसार मांगलिक दोष विवाह में परेशानियां ला सकता है, लेकिन इसके निवारण के उपाय भी हैं। जानिए मंगल दोष का क्या प्रभाव होता है।
मांगलिक, जब दो व्यक्ति आपस में मांगलिक होते हैं तो उनकी शादी करवाई जाती है, लेकिन अगर एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है तो ये कहा जाता है कि दूसरे की जो उम्र है वो कम हो जाती है और उनके घर में झगड़े कलेश लगे रहते हैं और ये शादियां नहीं चलती है, ऐसा मानना है। और समाज में इस तरह से मांगलिक लोगों की ही आपस में शादी करने की कोशिश की जाती है और यही किया सोनम रघुवंशी के ससुराल वालों ने और राजा रघुवंशी के माता पिता ने और सोनम रघुवंशी के माता पिता ने, ताकि दोनों के बच्चे जो मांगलिक हैं उनकी शादियां हो जाएं तो इनका जीवन सफलतापूर्वक, इनका परिवार आगे बढ़े और ये शादी सफल हो। लेकिन कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि सोनम ही अपने पति के लिए सबसे बड़ी मंगल दोष खुद बन जाएगी और अपने पति की हत्या करवा देगी। सोनम का प्लान था कि वो अपने पति को मरवाने के बाद दूसरी शादी करेगी, जिससे कि उसके होने वाले पति यानी कि उसके आशिक की उम्र लंबी हो जाएगी।